हेलो बच्चों, हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सीखेंगे। ओके। लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने क्लास 7 से ही पढ़ रहे हैं। 7 में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है। तो समझिए कि ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है। ओके। आप लोग 7 में जो पढ़े होंगे या 6 में, उसमें थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया हो गया, उससे ज़्यादा आपको मिला होगा 7 में, उससे ज़्यादा 8 में, और उससे ज़्यादा हम लोग 9th में, और सबसे ज़्यादा हम लोग 10th में पढ़ेंगे। ओके। तो ये चैप्टर्स जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के अपकमिंग क्लास के लिए, या फिर इस क्लास में आपको थोड़ा सा इसका पढ़ना है। ओके। तो चलिए विदाउट डिले हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हमें इस क्लास में पढ़नी है। ओके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, आई थिंक आपको क्लियर भी होगा। ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, मैथ्स में वेरिएबल जो होता है ना, a symbol which have not fixed value, a symbol which has not fixed value। ओके। तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इसे जनरली एक्स, वाई या फिर जेड से डिनोट किया जाता है। एम एन भी कहीं कहीं मिलता है। ठीक है। तो जो ये सब सिंबल है, जिसको हम मैथ्स में नंबर भी कहेंगे, ये सब ऐसे नंबर है जिसका फिक्स वैल्यू नहीं होता है। ओके। और इसी के साथ एक और आता है कांस्टेंट। ठीक है। तो अ सिंबल हैविंग फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। वह सिंबल जिसका फिक्स वैल्यू हो उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। आई थिंक आपको बहुत बार मिला होगा। ठीक है ना। तो अब हमें क्या देखना है, कांस्टेंट और वेरिएबल तो हम लोग सीख लिए। ठीक है। जो वेरिएबल होता है उसको एक्स वाई जेड जनरली एम एन से डिनोट किया जाता है। कांस्टेंट में आपको क्या आ जाएगा, 0 1 2 3, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ओके। तो अब हमें देखना है लीनियर इक्वेशन। ओके। लीनियर इक्वेशन क्या है। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन से पहले अभी आप लोगों ने जस्ट पोलिनोमियल पढ़े होंगे। ठीक है। पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल में आप इसका टाइप अवश्य पढ़े होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके। टाइप हम लोग पोलिनोमियल में दो तरह से पढ़ते हैं, एक तो डिग्री के अनुसार और दूसरा टर्म के अनुसार। तो हमें यहाँ टर्म के अनुसार नहीं, डिग्री के अनुसार देखना है। ठीक है। तो डिग्री के अनुसार जो पोलिनोमियल आप लोग फर्स्ट पढ़े होंगे, वो मिला होगा लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। और दूसरा होगा, मिला होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा क्या मिला होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो जो लीनियर पोलिनोमियल है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है। या फिर लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 1 होता है। ठीक। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी पोलिनोमियल है उसको इक्वल में हम 0 ऐड कर देंगे तो उसका नाम हो जाता है इक्वेशन। ओके। उसका नाम क्या हो जाएगा, इक्वेशन। ठीक है। जो चीज़ आप नहीं जानते होंगे उसको नोट करते चलिएगा। ठीक है। कोई भी पोलिनोमियल हो, जैसे डिग्री के अनुसार सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल पढ़े हैं, तो लीनियर पोलिनोमियल में इक्वल 0 करेंगे तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा क्या पढ़े, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़े होंगे, उसमें अगर 0 करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। थर्ड में क्या पढ़े हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल, अगर उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें 0 ऐड करेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन ये हो गई। ठीक है। इसमें चलिए और हम देखते हैं क्या क्या और देखना है इसमें। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो इक्वेशन एक लिखा गया है। ठीक है। अगर सिर्फ हम बात करें 2x + 5 का, तो ये क्या है, इक्वेशन नहीं है, इसका नाम पोलिनोमियल दिया गया है। अब पोलिनोमियल में कौन पोलिनोमियल है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है। क्यों, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, 1 होता है, तो इसका 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। इसमें जब इक्वल 0 लगा दिए हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ओके।
इसी का नाम क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। और यहाँ से आप जैसे ही इसको जीरो को हटाइएगा, सिर्फ इतना को बात कीजिएगा, तो ये लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक, तो ये 2x + 5 जो है ये लीनियर पोलिनोमियल है। बस हमें पढ़ना है, इक्वल टू जीरो कीजिएगा तो लीनियर इक्वेशन है, बट हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होना चाहिए, जबकि यहाँ वेरिएबल कितना है, 1 है। ठीक है, लेकिन 2 वेरिएबल पढ़ना है, तो चलिए हम इसमें और आगे देखते हैं कि 2 वेरिएबल वाले कैसे होता है। तो 2 वेरिएबल का जो आप लोगों ने देख रहे हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। ठीक, आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, दिया है ax + by + c = 0। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, ax प्लस, यहाँ पे देखिएगा दिखेगा by + c = 0, वेयर a क्या है, a b c, a है तीनों रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर है, रियल नंबर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में अवश्य पढ़े होंगे। ठीक है, तो ए बी सी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसमें और देखिए यहाँ पे जैसे ए एक्स लिखा गया है, तो ए जो है एक्स का कोफिशिएंट कहलाएगा। आप लोगों अभी लीनियर जो पोलिनोमियल पढ़े हैं उसमें पढ़े भी होंगे, और ए का कोफिशिएंट पूछा जाए तो एक्स कहलाएगा, मीन्स एक दूसरे को ये क्या है, कोफिशिएंट है। ओके, सिमिलरली जो यहाँ पे बी एक्स है वो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और बी का कोफिशिएंट पूछा जाए तो एक्स है। ठीक है, और प्लस में जो सी है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, जो प्लस में सी दिया गया है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, ax + by + c = 0। ओके, जिसमें a b c क्या है, रियल नंबर है, x y क्या है, x एंड y वेरिएबल होगा। देखिए इसमें 2 वेरिएबल आ गया, तो जितने भी इसमें इक्वेशन मिलेंगे उसमें 2 वेरिएबल होगा, x y m n y z ऐसे करके होगा। ठीक है, तो चलिए मैं अब इसका एक्सरसाइज 4.1 है, इसमें भी थोड़ा सा देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो एक्सरसाइज जो है 4.1 आप देख पा रहे हैं, 4.1 है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, आप लोग इतना को ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म में जो इक्वेशन होगा उसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द पेन। जो कह रहे हैं कि नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन का क्या है, ट्वाइस है। ट्वाइस मीन्स डबल है, 2 टाइम्स है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब कह रहे हैं कि इसमें आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन लिख देना है, वो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा। इसमें हिंट भी दिया है, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक एक्स। आपको नोटबुक का कॉस्ट एक्स ले लेना है। ठीक है, और पेन का क्या ले लेना है, वाई ले लेना है। यहाँ पे फिर से पढ़िए, देखिए ध्यान से, कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ पेन। पेन का क्या है, ट्वाइस है। तो देखिए पेन का क्या माना गया है, वाई, और नोटबुक का क्या है, एक्स। तो जो है वो यहाँ पे देखिएगा ट्वाइस ऑफ पेन है, यानी पेन का क्या है, डबल है। तो इसमें जो पेन का डबल है, तो देखिए नोटबुक का क्या है, एक्स है, तो एक्स लिख देंगे, और पेन का क्या है, वाई है, और कह रहे हैं पेन का डबल है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें इक्वल का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा, 2y। ओके, और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में तो कांस्टेंट है नहीं, तो x - 2y = क्या हो जाएगा, 0। यही इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। इस फॉर्म में इसको करना है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, और ए बी सी का वैल्यू बताना है। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है वो है
2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 ऐसे है, ठीक है। और उस पर 5 पे रेकरिंग दिया गया है, बार दिया गया है, ठीक। अब इसको इस फॉर्म में करना है, देखिए ध्यान से, इस फॉर्म में नहीं है, ये तो है ठीक है, बी वाला भी टर्म है बट एक कांस्टेंट टर्म उधर है। तो इसको हम क्या करेंगे कि लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस, इधर से इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा ना, इसको रुक जाइए 1 मिनट, इसको हम जैसे लिखेंगे तो हो जाएगा 2x, ठीक है, और 3y को 3y लिखिए, और बाकी इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 9.3 और 5 पे क्या लगा है, बार लगा है, तो ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो अब इसके जैसा दिख रहा है ना। अब देखिए x के पहले a है तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और y के पहले b है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा, और बिन जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है c है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा -9.3 और 5 पे क्या है, बार है, तो ये भी इक्वल है, सॉरी इजी है, इसमें भी कुछ कसना नहीं है। सबको क्या करना है, इस फॉर्म में लिख देना है और उसमें ABC का वैल्यू बता देना है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये सब कर लीजिएगा, ठीक। और जब दूसरे लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज का बात करेंगे, ठीक है।